कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। 5 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी है इकोनॉमी सर्वे की, और उन 5 क्लासेस में जो आपका मेन सेक्शन है बच्चों, जो डेटाबेस है, यानी जो आपका आर्थिक विकास दर है, राजकोषीय घाटा है, या अपने आप का प्रति व्यक्ति आय है, इसके अलावा एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना योगदान है, उद्योग का कितना है, और सेवा क्षेत्र का कितना है, मतलब जो हमारी टोटल अर्थव्यवस्था का आकार, उसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान कितना है, इन तमाम प्रकार के अगर आप क्वेश्चंस को कवर करके जाते हो तो इकोनॉमी सर्वे ऑलमोस्ट जो होती है आपकी एग्जाम के दृष्टि से वो कवर हो जाती है। ध्यान से सुनना, ठीक है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि इतनी क्लासेस सर करा रहे हैं इकोनॉमी सर्वे की। कल भी मैं देख रहा था किसी का कमेंट, सर एक ही क्लास में 1 घंटे की करा दो। मैंने आपसे एक चीज बोला है, 444 पेज की एक पीडीएफ है, अगर आपको चाहिए तो मुझसे संपर्क करना, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप उसको अगर 1 घंटे में कवर कर पाते हैं या 2 घंटे में कवर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि ये साबित हो सकती है बच्चों। अब ध्यान से सुनना, जो बच्चे रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको भरोसा है कि हाँ चीजें, इकोनॉमी सर्वे की जो यहां से अब क्लासेज आएंगी, यहां से अब जो क्लासेज आएंगी, ध्यान से सुनना, वो जस्ट इकोनॉमी सर्वे नहीं है बच्चों। जैसे अगर मैं उसका टाइटल चेंज कर दूं, बीपीडीओ वीडियो पटवारी लेखपाल, इसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न की सीरीज, तो आप वो सेक्शन इकोनॉमी सर्वे का ही समझना, और उसको मैं उसमें इंक्लूड करूंगा, क्योंकि उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, जो होते नहीं यार कहां से आ गया टाइप का दिमाग चकरा जाता है, वो वहीं से होता है। तो हम लोग कल से उसी सीरीज को शुरू करने वाले हैं, तो आप लोग उसको कंप्लीट करना। इकोनॉमी सर्वे की जैसे 5 क्लासेस हैं, मेन डेटा आधारित जो है, आप जो मतलब उसमें कुछ और पॉइंट में ऐड कर दूंगा, है वो इकोनॉमी सर्वे के ही फोल्डर में, ठीक है। तो उसका टाइटल मैं चेंज कर दूंगा, आप समझ जाना, इकोनॉमी सर्वे के साथ कुछ और चीज लिखी होगी उसमें, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ इसमें अब जो क्वेश्चन है वो एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आप देख लेना, क्योंकि हमेशा पिछली बार भी यही देख रहा था मैं, जो पेपर आया था आपका, उसी टाइप के क्वेश्चन उसमें कवर किए गए थे, उससे पहले भी जो होते हैं। और हम ये लगता है कि यार हमें एग्जामिनर ने कहां से क्वेश्चन उठा दिया, क्या है, हमने तुम पढ़ाई नहीं, हम तो इतनी किताबें खोजते रहेंगे, हमारे तो आत्मा परमात्मा के पास चलेगी, लेकिन पता चलता है कि वो तो क्वेश्चन इकोनॉमी सर्वे की पीडीएफ से थी, यानी जो सरकार का डेटाबेस है। तो 2-3 क्लासेस बची हैं बच्चों, जिसमें हम ये चीज कवर करेंगे। इसके साथ साथ ही उसके बाद जो योजना वाला सेक्शन है आपके एग्जाम से पहले, एक महत्वपूर्ण जो हमारे इंडेक्स हैं उत्तराखंड के और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, वो चीज कवर कर लेंगे। साथ ही साथ जो आपकी भर्ती है बीपीडीओ वीडियो और पटवारी लेखपाल विभागीय, या इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, या इससे संबंधित जो भी नवाचार या जो भी एक्ट वगैरह होंगे, वो चीज हम कवर कर लेंगे, तो ठीक ठाक आपका पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। आज क्योंकि थोड़ी समय की व्यस्तता की वजह से आपका टॉपिक प्रिपेयर नहीं हो पाया बच्चों, क्योंकि लगातार 5-6 क्लासेस तो आपकी आ गई हैं, 5 क्लासेस इकोनॉमी सर्वे की, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ बच्चे ये पूछ रहे थे कि सर जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है, पटवारी लेखपाल बीपीडीओ जो हमारा आने वाला एग्जाम है, उसके लिए उत्तराखंड करंट अफेयर और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर का कितना रोल रहने वाला और कहां तक उसको कवर किया जाए, थोड़ा सा इसमें आप गाइड कर दीजिए। देखिए बच्चों, अगर आप अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर देखेंगे, क्योंकि वो पेपर टोटल ही आपका 100 मार्क्स का है, उसमें उत्तराखंड का 40 नंबर और हिंदी का अगर आप 20 नंबर और 10 नंबर की रीजनिंग हटा दें तो बचता है 30 नंबर का पोर्शन। इस 30 नंबर में 5 नंबर आप मान के चले कंप्यूटर वगैरह जो भी है, तो आपकी प्योरली जो 25 नंबर का पोर्शन है, इसमें आपके कितने सेक्शन आप खुद देखिए, हिस्ट्री भी इसी में, ज्योग्राफी इसी में, इकोनॉमी इसमें, पॉलिटी इसमें, बेसिकली कितने सेक्शन है इसमें, 4 सेक्शन। अब करंट अफेयर्स का इसी में इंक्लूड करना है, यानी आपको 5वां सेक्शन है करंट अफेयर्स। अब सब डिपेंड करता है आपके एग्जामिनर के मूड पे। अब हम ये नहीं जानते, कोई नहीं जानता बच्चों पेपर में क्वेश्चन आएगा क्या, और किसी को नहीं पता कि किस तरीके का पैटर्न बनेगा, क्या बनेगा, क्योंकि हर बार ये होता है जब हम जिस तरीके की तैयारी करके जाते हैं उसमें कुछ ना कुछ एग्जामिनर नया ऐड कर देता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगली बार जब पेपर होता है तो हम उसी के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो जो करंट अफेयर्स का सवाल है, कहां से कहां तक पढ़े हैं, पहले जीएस वाला बता रहा हूं, ठीक है, मतलब नेशनल इंटरनेशनल वाला, कहां से कहां तक पढ़े और कौन सा हमारा जो करंट अफेयर्स है कितना पोर्शन आ सकता है। देखो बच्चों, इसमें जो क्वेश्चन आते हैं 2 से 3 नंबर से ऊपर तो नहीं आएंगे, ठीक है, आते 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन है, इससे ऊपर तो कभी देखा नहीं। अब क्या पता आपका एग्जामिनर का मूड क्या है, इस बार आपका हो सकता है 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ दे। अब 5 नंबर के क्वेश्चन पूछ दे तो सोचिए
पूरे पेपर में अगर 5 नंबर करंट अफेयर्स आते हैं तो कितनी बड़ी वैल्यू होती है, जहां एक एक नंबर के चक्कर में आपका ऊपर नीचे हो सकता है। यानी आपका जो सिलेक्शन है 0.25 से कितने बच्चे बाहर होते हैं, आप कुछ इक्वल मार्क्स में बाहर हो जा रहे हैं बच्चे, क्योंकि एज की वजह से, या अगर आपके दो बच्चे ऐसे हैं जिनकी इक्वल एज है और इक्वल एज होने के बाद अगर आप देखते हैं कि जो आपसे सीनियर है एज में उसको प्रेफरेंस मिलती है, उसका चयन होता है। एक उदाहरण समझिए, आप सोचिए अगर 5 नंबर करंट अफेयर्स के आते हैं, ठीक है, नॉर्मल सोचो, 5 नहीं भी आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे। सोचिए जब आप अपना आंसर की मिलाते हैं, आप अपना स्कोर देखते हैं, आपका स्कोर सपोज 69 बनता है। अब कई बार आपने नोट किया होगा 69 68 बनता है, और भगवान न करे ऐसी कोई कंडीशन हो कि आपके करंट अफेयर्स 2-3 नंबर आए और 2 के 3 नंबर आपको अगर पेपर में ना आए या आपका ना हो, और उसके बावजूद आप 69 मार्क्स लेके आए। और सोचिए अगर ये करंट अफेयर्स अगर आपने पढ़ी होती है और कट ऑफ आपको लगता है कि यार आपका दोस्त 73, कोई 74 में, कोई 72 है, कोई 71 है, कोई 71.5 है, इस टाइप के मार्क्स देखने को मिलते हैं, कोई 70.75 है, और आप कहां पे हैं 69 में। अब सोचिए यहां से यहां जाने में दिखता सिर्फ 1.75 का मार्क्स का गैप है, लेकिन सोचिए उस टाइम पे जब आप आंसर की मिला चुके होते हैं, जब आप ये देखते हैं कि अब किसके कितने मार्क्स आए, कितना कट ऑफ जा सकती है, सोचिए कितनी वैल्यू होती है 0.75 1.75 की, तो बहुत बड़ा मार्जिन हो गया। वैल्यू तो इसकी भी है, जब आपके 69 आएंगे, आपके दोस्त के 69.25 आएंगे, आप सोचोगे यार कहीं 69.25 कट ऑफ न जाए, और यहां पर दिख सिर्फ गैप कितना का रहा 0.25, लेकिन आपको अगर इसको दूसरे एंगल से देखोगे और 0.25 के गैप में अगर आपके हाथ पैर फूल सकते हैं कि यार कहीं इसका हो गया मेरा नहीं हुआ, या 70 वाले का हुआ मेरा नहीं हुआ, तो गैप सिर्फ 1 मार्क्स का है। और करंट अफेयर अगर 4-5 नंबर आती है किसी केस में, या 3 नंबर की आती है, तो कितनी बड़ी वैल्यू हुई उसकी, सोच लीजिए। इसलिए मैं कह रहा, आप क्योंकि ट्रेडिशनल पढ़े हुए हैं बच्चों इस एग्जाम के लिए, आपने वीपीडीओ पटवारी लेखपाल के लिए पहले भी तैयारी की, उत्तराखंड इतिहास आपने पढ़ा, उत्तराखंड का भूगोल आप जानते हैं, इंडियन जीएस, इंडियन और नेशनल इंटरनेशनल लेवल की आप जीएस जानते हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जो भी आपको पता है। लेकिन करंट अफेयर्स का सेक्शन 1 महीने से अधिक का समय आपके पास है। आज की डेट में भी अगर आप देखोगे लगभग 40 डेज है आपके पास, 40 डेज 39 डेज, तो कितना टाइम लगता है करंट अफेयर्स कवर करने में? 5-6 दिन लगेंगे। और कौन सा 5-6 दिन में पूरा ही आपको करंट अफेयर पढ़ना, 1 घंटा 2 घंटे अगर आप दोगे भी, तब भी आपकी चीजें कवर हो सकती है। इसलिए मैं कहता हूं अपनी तैयारी ऐसे रखो कि कोई भी अपना लूप होल मत छोड़ो, कोई भी कमी मत छोड़ो। किसी भी एग्जाम में जाते हो, आपकी करंट अफेयर्स की वैल्यू अपनी जगह है। आप ये कभी मत सोचना कि करंट अफेयर्स का 1 ही क्वेश्चन पूछता है या 2 ही क्वेश्चन पूछता है, हो सकता है इस बार 5 पूछ दे, तो क्यों ना हम ऐसा कर लें कि पहले ही तैयारी करके जाएं। अब आप मेन क्वेश्चन आता है कि सर ये नेशनल इंटरनेशनल वाली करंट अफेयर्स कहां तक तैयार करें और कहां से कहां तक तैयार करें। देखो मई 17 को एग्जाम है, आप ये मान के चलिए कि मार्च से ऊपर का तो शायद ही करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछेगा। जब इससे पहले ये एग्जाम हुआ था, आप जानते हैं जब भी हुआ था, उसके बाद से अगर आप देखोगे तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप जुलाई 2025 से फेब 2026 मैक्सिमम इतना अगर आप कवर कर पाते हैं तो आपकी चीजें बन सकती हैं बच्चों, आपका ठीक ठाक। और इसमें भी सब कुछ कवर नहीं करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट इवेंट्स देखना, नेशनल इंटरनेशनल, ठीक है, सिर्फ घटनाएं देखना। आज के टाइम पे बच्चों तमाम प्लेटफॉर्म हैं जो आपको बहुत ही, आप देखो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ोगे करंट अफेयर के, ये नियुक्ति किसने की, वो नियुक्ति किसने की, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते अब, ठीक है, ये आते होंगे वहां जहां करंट अफेयर्स की बहुत वैल्यू है, बैंकिंग के सेक्टर में, एसएससी के सेक्टर में, यूकेपीएससी के क्वेश्चन पूछते, तो यहाँ पे क्या है, जहां वैल्यू 2-3 नंबर 4 नंबर के करंट अफेयर्स की है, वहां इतना कुछ नहीं पढ़ना होता बच्चों। मेन जो इवेंट्स हैं, महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हुआ है, जैसे आपके प्रमुख सम्मेलन है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, कहां, जैसे अभी एआई समिट इंडिया में हुआ, हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे। आपको जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पढ़ना पड़ेगा, आपको G20 का सम्मेलन कहां हुआ, ब्रिक्स का कहां हुआ, संघाई सहयोग संगठन का कहां हुआ, न्यू डेवलपमेंट बैंक का कौन हुआ, ब्रिक्स में नए सदस्य कौन शामिल हुए, ऐसे क्वेश्चंस को आपने कवर करना है, ठीक है। और जैसे T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने किसको हरा के जीता, महिला वर्ल्ड कप किसे हरा के जीता, जो खबर ऐसी रही जो बहुत ही चर्चित रही, वो अगर आप करंट अफेयर्स में कवर करके जाते हो तो आपका काम बन जाएगा। इसके बाद
और जो आप बेसिक चीजें पढ़ते हो, इसकी नियुक्ति किसने की, वहां का राष्ट्रपति कौन बना, कुछ नहीं आता भाई ऐसा क्वेश्चन। अब वो आएंगे लेकिन वो यहाँ पे नहीं है इसकी, अगर आप आ भी जाते हैं तो उसका आप स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब जुलाई से फरवरी 2026 तक मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप इवेंट कवर करके जाते हो तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। नेशनल करंट अफेयर, अगर आप उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की बात करते हो बच्चों, ये चीजें मैंने आपको पहले भी कराई हुई है, इसमें कुछ नया नहीं मिलेगा। आप मेरे वाले ही प्लेलिस्ट का फोल्डर देख लीजिए, 2025-26 वाला जो करंट अफेयर्स का है, उसमें अगर आप विंसर ईयर बुक स्पेशली कवर कर लें जो पिछले बार की है, यानी 2026 का विंसर ईयर बुक है जो 25 के घटनाक्रम को कवर करता है, वो कवर कर लें, और जो आपको मैंने करंट अफेयर्स उत्तराखंड की पढ़ाई वो कवर कर लें, और एक दो वीडियोस में आपको करंट अफेयर्स की दे दूंगा। तो उत्तराखंड का आपको बहुत ज्यादा झमेला लेने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की जहां तक क्वेश्चन आएंगे वो 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेंगे, 4-5 3-4 क्वेश्चन यहां से, तो 6-7 नंबर बहुत होते हैं बच्चों। आप कितनी वैल्यू है सोचो, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि आप जब 0.25 के मार्क्स की बात करते हैं वहां पे अगर आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, ये तो फिर बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो इसको हम बिल्कुल भी ढिलाई मत देना, आपसे मैं कह रहा हूं कि जितना हो सकता है अपना 100% देके जाइए एग्जाम में, कोई भी लूप होल मत छोड़िए। अगर आप कमियां छोड़ते हैं तो वो कमी आपको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट हो जाती है एग्जामिनेशन हॉल में, और वही आपके चयन में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए मेरा हमेशा से मानना है कि 35 से 40 दिन अगर आपके पास बचे हैं तो स्पेशल जो फोर्स आपको देना है अपनी टाइम का, अपना जो मैक्सिमम टाइम देना है, 10 नंबर की रीजनिंग में देना है, करंट अफेयर उत्तराखंड और जो आपका नेशनल का है, इकोनॉमी सर्वे उत्तराखंड का है, बजट के की पॉइंट, भारत सरकार की जो बजट है इस बार पेश हुआ है उसके की पॉइंट भी ध्यान रखना, याद रखना। अगर आप कहोगे सर एक वीडियो भारत सरकार की जो बजट है 2 वीडियोस के अंदर मैं उसको कवर करा दूंगा, उसमें बेसिकली हम देखेंगे विकास दर कितनी अनुमानित है, राजकोषीय घाटा कितना रहा, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम कौन सा, इस टाइप के जो क्वेश्चन है प्रमुख जो भारत सरकार ने इस बार घोषणाएं की है बजट में, 2 वीडियोस में वो कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग और अपने आप में उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे, उत्तराखंड का बजट, नेशनल का बजट और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, उत्तराखंड का करंट अफेयर, और जो बेसिकली जो आपके डिपार्टमेंट जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या उसका जो मतलब मेन उसके जो फीचर्स हैं, ठीक है, कि गवर्नमेंट क्या करती है, कैसा करती है, कब कौन से एक्ट से रूल चलता है, ये सब चीजें हमने कवर करनी है। इसके साथ जो बची हुई चीजें, जैसे आप इतिहास कितना पढ़ोगे बताओ, वो तो आपके रिवीजन के सेक्टर में, उसमें नया कुछ एड ऑन हो ही नहीं सकता। आप क्या करोगे, आप ऐसा क्वेश्चन पढ़ के आपसे एग्जाम में पूछेगा जो आपको पता ही नहीं है, या तो ऐसा पूछेगा या ऐसा पूछेगा जो आपने पढ़ा होगा, सिर्फ आपको रिवीजन की जरूरत होगी। तो इतिहास है उत्तराखंड का, भूगोल है उत्तराखंड का, कल्चर है, ये अपनी जगह सीमित है, इसमें नया एड ऑन कुछ नहीं होने वाला बच्चों, वो वही रहेगा, या तो आपकी रीच में ऑलरेडी है, वो आप पढ़ चुके हैं उस क्वेश्चन को, या आपकी रीच से वो बाहर है। तो इस चीज को, दोनों चीज को बैलेंस बनाना, मेंटली स्ट्रांग रहना, कौन क्या पढ़ रहा कौन नहीं पढ़ रहा इससे कोई मतलब नहीं है। आपको जो आता है, आपको जो सबसे बेहतर आता है, आप उसको सबसे ज्यादा टाइम मत दीजिए, उसको सबसे कम दीजिए, और जिसमें आपकी थोड़ी सी वीकनेस है उसको सबसे ज्यादा समय दीजिए, तब जाके आपका एग्जाम क्या होता है, क्रैक होता है, एक बैलेंस वो बनता है। और आप अगर इन बातों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान अगर इन चीजों पे देंगे तो आपका काम इजीली क्या हो सकता है बच्चों, बन सकता है। तो कहने का तात्पर्य था, ये आपको करंट अफेयर्स उत्तराखंड और इसकी देनी है। मेन सेक्शन मैंने आपको बता दिया कि इस चीज को आपको कवर करना है, और हम लोग कल नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। अब आपकी जो यहाँ से वीडियो आएगी तो समझ लेना, नाम से तो आर्थिक सर्वे है लेकिन उसके अंदर का कंटेंट बहुत डिफरेंट होगा बच्चों, वो अलग चीज होगी। वो ये नहीं देखा जाएगा कि 24-25 में कितना किया, 25, अब वो तो मेन चीज कवर हो चुकी है। अब जो आएगा वो भले ही 8 क्लासेस, 5 क्लासेस, 7 क्लासेस के अंदर कवर हो, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन होगा। मैं ये तो नहीं कह सकता कि एग्जाम में वो आएगा ही आएगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो आना चाहिए, वो आता भी है। बाकी तो बच्चों सब एग्जामिनर जाने, सब आयोग जाने कि उनने किस तरीके का पैटर्न पेपर पूछा है, ये तो कोई नहीं जानता है। लेकिन हमने अगर अपनी कमियां नहीं छोड़ी तो हमारे लिए दिन अच्छा रहेगा, और मेहनत करने वाले का ऊपर वाला भी साथ देता है, आप सब जानते हैं, ठीक है। आई होप कि ये बात आपके समझ आई होगी। फिर मिलता है अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।